तो अभी तक हमने पढ़ा था कि लास्ट लेक्चर में कि जो सेकेंड ऑर्डर सिस्टम होता है अंडर डैम्प, तो उसका स्टेप रिस्पॉन्स एनालिसिस थोड़ी सी देखी थी हमने, कैसे कैसे उसका होता है और उसमें क्या क्या पैरामीटर्स होते हैं। तो जैसे उसमें राइज टाइम होता है, डिले टाइम होता है, और सेटलिंग टाइम होता है, पीक टाइम होता है, और आपका डैम्पिंग के बारे में चला पता आपको, मैक्सिमम मैक्सिमम पीक है ना, मैक्सिमम ओवरशूट जिसको बोलते हैं पहले वाला। तो ये सब फैक्टर्स हैं, पैरामीटर्स हैं। अब हमें क्या करना है कि हम थोड़ा सा इस लेक्चर में जस्ट उनके एग्जांपल्स देखेंगे कुछ, ठीक है। तो जिससे क्या होगा कि हम थोड़ा सा जो अभी तक हमने पढ़ा है उसका रिवाइज भी होता जाएगा एग्जांपल्स की हेल्प से, ठीक है। तो जैसे ये अभी आपके स्क्रीन पे एग्जांपल दिख रहा है, हाँ ये एग्जांपल, ठीक है। मैं इसको यहाँ से शुरू करता हूँ इस एग्जांपल से, कि इसमें हमें क्या करना है। स्क्रीन शो हो रही है आपको? स्क्रीन शो हो रही है ना? यस सर। तो एग्जाम्पल ये है, क्वेश्चन ये है कि यूनिटी फीडबैक सिस्टम दिया हुआ है एक सिस्टम में जिसका ओपन लूप गेन क्या है, जीएस इक्वल टू 100 अपॉन एस इंटू एस प्लस 5। इसमें फीडबैक क्या है, यूनिटी मींस एचएस क्या हो गया हमारा, 1 हो गया। यहाँ क्लियर हो गई वाली बात अभी, ठीक है। फिर इसने पूछा है कि इफ इट इज सब्जेक्टेड टू द यूनिट स्टेप इनपुट, अगर हमने इसमें यूनिट स्टेप दिया है तो उसका मतलब क्या हुआ कि हमें इसका स्टेप रिस्पॉन्स एनालिसिस करनी है ना। ये स्टेप रिस्पॉन्स जो अभी हमने पढ़ा था, मीन्स हमें एक जीएस मिल गया, एचएस मिल गया। अब हमें क्या क्या पता करना है इसमें, डैम्पिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन, डैम्पिंग फ्रीक्वेंसी ओमेगा डी। याद है आपका ओमेगा डी जो पढ़ाया था मैंने, जब आपने राइज टाइम पढ़ा था। राइज टाइम क्या था आपका, दिस इज राइज टाइम क्या था आपका, आपका राइज टाइम था आपका ऊपर में टेन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस जीटा स्क्वायर अपॉन जीटा अपॉन पाई माइनस ओमेगा डी। और ओमेगा डी क्या था वहां पे, डैम्पिंग फ्रीक्वेंसी। ओमेगा डी इज नथिंग, इट इज जस्ट ओमेगा एन। ओमेगा एन क्या आपका नेचुरल फ्रीक्वेंसी अंडर रूट 1 माइनस जीटा स्क्वायर, जीटा इज द डैम्पिंग रेशियो। तो ये आपको पता करना होता है उसमें। तो अब हमें डैम्पिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन पता करना। अब इस क्वेश्चन को जब हम करेंगे तो ओमेगा एन तो हमें यहीं से मिल जाएगा, ओमेगा एन अगर मिल गया, जीटा मिल गया, तो ओमेगा डी मिल जाएगा। टाइम ऑफ फर्स्ट ओवरशूट, टाइम ऑफ फर्स्ट ओवरशूट क्या होता है, दैट इज योर पीक टाइम, ठीक है ना। मींस पहला ओवरशूट, जैसे कि आपने, अगर आपके याद होगा तो मैं आपको दिखाता हूँ। फर्स्ट ओवरशूट मींस ये पहला ओवरशूट जहां पे हो रहा है, ये वाला टाइम पता करना हमको। तो ये डेफिनेशन से क्या है, दैट इज योर टीपी, फर्स्ट टीपी है ना। तो टीपी का फार्मूला लगा देंगे डायरेक्ट इसमें। तो इसमें क्वेश्चन थोड़ा सा ही चल गया, देखो ये जब एग्जांपल हम कर रहे हैं थोड़ा सा समझ में आया कि फर्स्ट ओवरशूट का मतलब क्या हुआ कि हमें पता करना है इसका टीपी, पीक टाइम, सॉरी हाँ पीक टाइम, यस। नाउ सेटलिंग टाइम, सेटलिंग टाइम टीएस, मैक्सिमम पीक ओवरशूट एम है ना, परसेंटेज ऑफ एम, दैट इज ई टू द पावर माइनस जीटा। याद है आपके फार्मूला है नहीं? चलो कोई बात नहीं, धीरे धीरे जब इनके क्वेश्चंस करोगे आप तो फार्मूलाज वो प्लीज आप लोग एकदम से लर्न करने अच्छे से, तभी एग्जांपल्स हो पाएंगे आपसे। नाउ पहला प्रोसेस क्या रहेगा, पहला स्टेप हमारा, हम इसका क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन निकालेंगे, या क्लोज लूप गेन भी उसको बोलते हैं, ठीक है ना। गेन इज द आउटपुट अपॉन इनपुट है ना। तो आउटपुट अपॉन इनपुट दैट इज द सेम ट्रांसफर फंक्शन। तो हमको ओपन, ये आपको ओपन लूप गेन पता है, हमें क्लोज लूप गेन निकालना है। तो क्लोज लूप गेन क्या होता है, सी एस अपॉन आर एस इक्वल टू जी एस अपॉन 1 प्लस जी एस एच एस। तो जी एस ये है आपका, एच एस हमें पता करना है। देखिए ये जी एस हो गया, जी एस इक्वल टू 100 अपॉन एस इंटू एस प्लस 5, एच एस इक्वल टू 1। तो हमें क्या करना है, पहले फर्स्ट पहला फंक्शन हमारा क्या हुआ, पहला स्टेप, हमें इसका क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन निकालना है। जब इसका निकालेंगे, कैलकुलेशन करेंगे, दैट विल बी 100 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 5s प्लस 100। और जब अब हमें सेकंड स्टेप क्या करना, इसको स्टैंडर्ड्स जो आपका क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन जो होता है, उसका जो सेकंड ऑर्डर का सिस्टम जो होता है, उसके स्टैंडर्ड ट्रांसफर फंक्शन से कंपेयर करेंगे। तो स्टैंडर्ड ट्रांसफर फंक्शन क्या होता है उसका, वो होता है ओमेगा एन स्क्वायर अपॉन एस स्क्वायर प्लस 2 जीटा ओमेगा एन एस प्लस ओमेगा एन स्क्वायर। जब इसे कंपेयर करेंगे तो ओमेगा एन स्क्वायर इक्वल टू 100, ठीक है ना। तो ओमेगा एन इक्वल टू 100, तो यहाँ से क्या आएगा हमारा, ओमेगा एन इक्वल टू 10 रेडियन पर सेकेंड। तो ये क्या आ गया हमारी नेचुरल फ्रीक्वेंसी, ये क्या आ गई हमारी नेचुरल फ्रीक्वेंसी ओमेगा एन, ठीक है। अब हमें जीटा पता करना है, तो इसके लिए क्या करेंगे, हम इस वाले टर्म को कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पे एस का नॉमिनल क्या है, 2 जीटा ओमेगा एन, यहाँ पे क्या ऐसा क्या है 5 है। तो 2 जीटा ओमेगा एन इक्वल टू 5, तो 2 जीटा ओमेगा एन इक्वल टू 5। तो ये क्या होगा, यहाँ से जीटा ओमेगा एन की वैल्यू क्या थी, 10 थी, जो भी हमने निकाली थी यहाँ से। ओमेगा एन की वैल्यू क्या है हमारी 10। तो हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पे रख देंगे। जीटा क्या निकल के आएगा हमारे, जब कैलकुलेशन करेंगे 5 अपॉन 2
ओमेगा एन इज 10, तो 5/50 इट इज 0.25। तो जीटा क्या आ गया हमारा, जीटा इज नथिंग, इट इज डैम्पिंग रेशियो, इट इज योर 0.25। नाउ पहली चीज हमें क्या पता करनी है, डैम्पिंग फ्रीक्वेंसी। तो डैम्पिंग फ्रीक्वेंसी क्या होगी, ओमेगा डी। ओमेगा डी हमारी होती है ओमेगा एन √1 माइनस जीटा स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या करना हमको, ओमेगा हमें पता है इट इज 10 और जीटा हमें पता है 0.25, तो हमने वैल्यू रखी, ये निकल के आ गई, दैट इज रेडियन पर सेकंड, 9.68 रेडियन पर सेकंड। अब ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा, टाइम ऑफ फर्स्ट और पीक। टाइम ऑफ फर्स्ट और पीक इज नथिंग, इट इज पीक टाइम। तो हमें टीपी पता करना है। टीपी क्या होता है हमारा, पाई/ओमेगा डी। तो ओमेगा डी क्या था हमारा, ये वाला, ये निकल आया हमारा यहाँ पे। तो क्या होगा, इस ओमेगा डी की वैल्यू यहाँ रख देंगे। पाई क्या होता है 3.14, तो 3.14 अपॉन 9.68 इट इज 0.324। इसमें कैलकुलेटर यूज करेंगे आप, तभी थोड़ा सा हो जाएगा आसानी से। अगर आप वैसे कर पा रहे हो तो ज्यादा अच्छी बात है, नहीं कर पा रहे हो तो कोई बात नहीं, यू कैन यूज कैलकुलेटर हियर, है ना। नाउ सेटलिंग टाइम। सेटलिंग टाइम क्या होता है, 4/जीटा ओमेगा एन। फार्मूला ये आपको लर्न करने हैं बार बार, इसलिए मैं बार बार ये एग्जांपल्स भी करा रहा हूँ ताकि आपके लर्न भी हो जाए। तो इट इज योर 4/जीटा ओमेगा एन। तो जीटा क्या है हमारा 9, जीटा इज 0.25 और ओमेगा इन 10, ये रख दो, निकल के आ गया, इट इज योर 1.6 सेकेंड। ठीक है, अब मैक्सिमम पीक निकालना हमको। मैक्सिमम पीक क्या होता है, e⁻⁻जीटा पाई अपॉन √1 माइनस जीटा स्क्वायर। तो फिर जीटा की वैल्यू पता हमको, जीटा इज योर 0.25 पाई 3.14, वैल्यू रख दीजिए, ठीक है ना, और एंटीलॉग निकाल दीजिए उसका। एंटीलॉग निकालने के बाद क्या आएगा, उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इट विल बी 44.48%। तो मैक्सिमम पावर पीक क्या हो गया, 44.48%। तो इस तरह से क्या है, आपका जो सिस्टम दिया था उसके सारे पैरामीटर्स निकल आए हैं। एक एग्जांपल और देखते हैं, और मैं थोड़ा सा कहूंगा कि आप लोगों को कि इसको प्लीज आप नोट डाउन कर लीजिए और इसको कोशिश कीजिए कि कर पाए आप, ठीक है। नहीं कर पाए तो कोई बात नहीं, मैं अभी बताता हूँ कैसे कैसे करना है। तो यहाँ पे क्या दिया है हमको, जीएस दिया है, ओपन लूप गेन दिया है, ठीक है ना। तो ओपन लूप गेन 10/s+4, 10/s+4। अभी ये यूनिटी फीडबैक दे दिया इसमें, तो एचएस क्या हो गया हमारा 1 हो गया, ठीक है ना। अब हमें क्या डिटरमाइन करना है इसमें, हमें डिले टाइम निकालना है टीडी, फिर राइज टाइम निकालना है टीआर, पीक टाइम निकालना है टीपी, सेटल टाइम निकालना है टीएस, मैक्सिमम पीक ओवरशूट निकालना है एमपी। तो इसमें सारे पैरामीटर्स पूछ लिए हैं। तो पहला फर्स्ट स्टेप क्या होगा, जीएस की हेल्प से हम ट्रांसफर फंक्शन निकाल लेंगे क्लोज लूप वाला, मींस जीएस अपॉन 1+GSHS। पहला स्टेप तो ये रहेगा हमेशा। दूसरा स्टेप क्या रहेगा, जो भी आएगा उसकी वैल्यू उसको हम कंपेयर करेंगे किससे, जो हमारी ट्रांसफर फंक्शन एस्टिमेट ट्रांसफर फंक्शन है, ओमेगा एन स्क्वायर अपॉन एस स्क्वायर प्लस 2 जीटा ओमेगा एन प्लस ओमेगा एन स्क्वायर, उससे कंपेयर करेंगे। उसके बाद वहां से ओमेगा एन और जीटा की वैल्यू निकाल लेंगे। तो ओमेगा एन और जीटा की वैल्यू निकल आई तो बाकी सब वैल्यू निकल आएंगे। देखिए जीएस निकल आया, जीएस ये हमारा ये गिवन है, एचएस इज गिवन, ये दोनों चीज दे रखी है उसने। डिटरमाइन द क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन, अब इसका क्या हमने क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन निकाला हमने, जीएस अपॉन सीएस अपॉन आरएस जी अपॉन 1+GH। यहाँ पे क्या है, जीएस की वैल्यू रख दी और एच की वैल्यू रख दी, तो ये निकल गया 10/s² प्लस 4s प्लस 10। तो यहाँ पे क्या है, जब इसको कंपेयर करेंगे तो ओमेगा एन स्क्वायर इज नथिंग, इट इज 10, तो ओमेगा एन इज द √10 और √10 की वैल्यू निकल के आ जाएगी 3.16 रेडियन पर सेकंड। तो इस तरह से ओमेगा निकल आया। इसी तरह से क्या करेंगे हम, 2 जीटा ओमेगा एन इक्वल टू 4, तो ओमेगा एन की क्या है 3.16, तो जब से कंपेयर करेंगे तो जीटा क्या निकल आएगा 0.633, तो जीटा आ गया, ओमेगा एन आ गया। अब हम निकाल लेंगे डैम्पिंग फ्रीक्वेंसी ओमेगा डी, ये भी चाहिए कि हमको। तो डैम्पिंग फ्रीक्वेंसी इज ओमेगा डी इक्वल टू ओमेगा एन √1 माइनस जीटा स्क्वायर। तो ओमेगा एन पता है हमको, जीटा पता है, तो इसको वैल्यू रखो, कैलकुलेशन करो, इट इज 2.144। तो ये जो फार्मूलाज हैं ये आप बार बार जब लिखोगे लर्न करोगे तो आसानी से लर्न हो जाएंगे, अदरवाइज इसको लर्न रखना बहुत मुश्किल हो जाएगा और एग्जाम में लिखने जरूर है। नाउ वी नो जीटा है ना। अब टीडी डिले टाइम क्या होता है, डिले टाइम का फार्मूला मैंने उस समय बताया था, ये होता है आपका 1 + 0.7 जीटा अपॉन ओमेगा एन, ठीक है ना, 1 + 0 जीटा अपॉन ओमेगा एन। इसको रखिए, यहाँ वैल्यूज रख दीजिए, जीटा की रख दीजिए, ओमेगा एन की रख दीजिए, कैलकुलेशन कीजिए, 0.45 निकल के आ गया डिले टाइम। राइज टाइम इज इट इज 10 इनवर्स। राइज टाइम जो होता है टीआर वो होता है पाई माइनस बीटा अपॉन ओमेगा डी, और बीटा क्या है, बीटा इज द 10 इनवर्स
अंडर रूट 1 माइनस जीटा स्क्वायर अपॉन जीटा, ठीक है ना। जरूरी नहीं कि आप बेटा इसको लिखो, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, पाई माइनस टेन इनवर्स अंडर रूट जीटा 1 माइनस जीटा स्क्वायर अपॉन जीटा अपॉन ओमेगा डी। तो इसको रखेंगे आप यहाँ पे, ये पहले इसको जीटा की वैल्यू ये चाहिए कि टेन इनवर्स की वैल्यू, तो ये बिना कैलकुलेटर के आप निकाल नहीं पाएंगे, तो इसलिए क्या है कि आप कैलकुलेटर का यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो कैलकुलेटर यूज करके वैल्यूज को निकाल लेंगे। ये आपको थोड़ा सा क्या है कि एक हेल्प करेगा कि हाँ टी आर की वैल्यू क्या होती है। तो टी आर इज नथिंग, इट इज पाई माइनस बीटा अपॉन ओमेगा डी। बीटा इज टेन इनवर्स 1 माइनस जीटा स्क्वायर अपॉन जीटा अपॉन ओमेगा डी। ओमेगा डी इज नथिंग, इट इज a damping frequency ओमेगा एन अंडर रूट 1 माइनस जीटा स्क्वायर। पैरामीटर्स की वैल्यू रख देंगे हम, और ये जब रखने के बाद जो कैलकुलेशन वैल्यू आएगी टी आर, इट इज 0.92 सेकंड, ठीक है। तो पाई की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पे 3.14, ठीक है ना। तो पाई की वैल्यू हर जगह आप 3.14 रखोगे। जो पाई होता है इसका भी अलग रोल है, ठीक है ना। अगर ये पाई जो होता है, अगर आप थीटा में इसकी डिग्री में वैल्यू लेते हो, तो डिग्री में कितनी होती है पाई की वैल्यू 180। तो कितनी डिग्री होती है 180 डिग्री। लेकिन रेडियन में हमको कैलकुलेशन करनी है यहाँ पे, तो रेडियन कितने रेडियन होगा, तो रेडियन होता है इसकी वैल्यू 3.14, ठीक है ना। तो रेडियन में कैलकुलेशन करनी है इसकी हमको। अगर आपको कंफ्यूजन होगी, पाई तो 180 होता है, पाई 180 की वैल्यू जो होती है वो डिग्री में होती है, लेकिन जो रेडियन की बात करते हैं तो 3.14 होती है। नाउ पीक टाइम निकालेंगे। पीक टाइम इज नथिंग, इट इज पाई अपॉन ओमेगा डी, ठीक है ना। तो पाई पाई इज पाई 3.14 एंड ओमेगा डी हमने कैलकुलेट कर रखा पहले ही, तो ये आप निकाल सकते हो। अगर नहीं निकाल रखा है तो ओमेगा एन अंडर रूट 1 माइनस जीटा स्क्वायर। जीटा हमको पता है, ओमेगा एन हमको पता है, पाई हमको पता है, कैलकुलेशन करेंगे तो 1.273 सेकंड इज द पीक टाइम। नाउ सेटलिंग टाइम, सेटलिंग टाइम इज नथिंग, इट इज 4 अपॉन जीटा ओमेगा एन। तो 4 पता है हमको, जीटा पता है, ओमेगा एन पता है, तो जीटा की वैल्यू रखेंगे, ओमेगा एन की वैल्यू रखेंगे, और निकल के आ जाएगी वैल्यू। मैक्सिमम पीक ओवर शूट सेम, it is e to the power minus जीटा पाई अपॉन रूट 1 माइनस जीटा स्क्वायर इनटू 100। जीटा की वैल्यू रख दो, पाई की रख दो, और निकल के आ जाएगी 7.66%, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारा, ये सारे पैरामीटर्स की वैल्यू हमने निकाल ली। तो अब क्या है कि इसी तरह से नेक्स्ट एग्जांपल है इस, और इसको भी आप ऐसे कर सकते हैं। मैं आपके साथ स्लाइड शेयर कर दूंगा आपके ग्रुप में, आप सारे एग्जांपल देख सकते हैं। उसके साथ साथ ये जितने फार्मूले हैं आपके लर्न हो जाएंगे। एक एग्जांपल ये है, बहुत सारे एग्जांपल पड़े पीपीटी में, तो आप ये सब कर सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये जब आप कर लोगे तो इतना श्योर है कि आप ये जो सब फार्मूलाज जो है आपके राइज टाइम, पीक टाइम, ओवरशूट और डिले टाइम, ये सब आप निकाल पाएंगे, ठीक है ना। तो मैं आपके साथ ये पीपीटी शेयर कर दूंगा आपके क्लास गूगल क्लासरूम में, तो आप वहां से देख लीजिएगा। और इसमें आप जो क्वेश्चन है, अगर आपको पीपीटी आपके मोबाइल सपोर्ट नहीं करता, तो अगर आप करना चाहें तो एक क्वेश्चन ये कर लेना जो अभी आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, प्लीज इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसका आपको राइज टाइम, डिले टाइम सब निकालना है। अब अगर आप इसको निकाल लेंगे तो समझ लीजिए कि आप इसको अच्छे से समझ गए कि क्वेश्चन कैसे होने हैं, ठीक है। तो आपके ग्रुप में भी शेयर कर देता हूँ, ये बाकी लोग भी कर लेंगे, थोड़ा दिमाग लगा लेंगे। दो तीन क्वेश्चन कर लो बहुत है, वैसे आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, मैं आपको ये भी ग्रुप में डाल दे रहा हूँ। तो आप इनको ट्राई कीजिए आराम से बैठ के, और कोई डाउट हो आप मुझे बताइए कि सर ये समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है ना। तो हम इस पे काम करेंगे फिर।